हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो वैश्विक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध और भी बहुत सारी स्थितियां इस तरह से विश्व में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से जो रुपयों की सप्लाई है या हम कहें डॉलर की सप्लाई है या किसी अन्य मुद्रा की सप्लाई है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय जो देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक विश्व में डॉलर बहुत तेजी से मजबूत होता जा रहा है और डॉलर की मजबूती का जो कारण है उसमें वैश्विक परिस्थितियां निहित हैं और इसका जो प्रभाव है वो भी विश्व के कई सारे देशों पर पड़ने वाला है। तो डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो इससे किस तरह के देश या फिर कौन कौन से देश कैसे प्रभावित हो सकते हैं, डॉलर की मजबूती के पीछे क्या प्रमुख कारण है, क्या प्रमुख वजहें हैं जो हमसे सवाल के रूप में किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा फोकस है वह है दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है मजबूत होता डॉलर। तो डॉलर की मजबूती वैश्विक स्तर पर किन देशों को कैसे प्रभावित करेगी, देशों के निर्यात किस तरह से प्रभावित होंगे, आयात किस तरह से प्रभावित होंगे, इन सभी टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। तो हाउ द स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर कैन अफेक्ट एवरीवन, सभी लोगों को किस तरह से ये प्रभावित कर सकता है। जो विषय के अंतर्गत हम टॉपिक या सब टॉपिक कहें डिस्कस करेंगे, उसमें वर्तमान स्थिति को देखेंगे और फिर जानेंगे कि डॉलर के मजबूत होने के पीछे कौन कौन सी वजहें हैं, किस तरह से डॉलर की मजबूती हमें देखने को मिल रही है, इसका प्रभाव क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ठीक, इसका प्रभाव किस पर, अमेरिका पर, चूंकि यूएस डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका पर ही क्या प्रभाव होगा, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव होगा और फिर विशेष संदर्भ में भारत को रखते हुए भारत पर क्या प्रभाव होगा। क्योंकि अगर कोई चुनौती बन रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे और फिर इससे जुड़े हुए कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक, यह जो विषय है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जुड़ सकता है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक परिस्थितियां और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों से ये सीधे तौर पर जुड़ता है। तो शुरुआत करें वर्तमान स्थिति से, तो हमें देखने को यह मिल रहा है इस समय कि डॉलर जो है अपने पिछले 20 साल के रिकॉर्ड में उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। और अगर हम बात करें पिछले 3-4 महीनों की, तो पिछले 3-4 महीनों में ही डॉलर की जो स्थितियां हैं काफी तेजी से मजबूत हुई हैं और डॉलर की अन्य जो मुद्रा है उसके सापेक्ष जो कीमत है उसमें वृद्धि हुई है। एक इंडेक्स है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की माप को देखता है, जैसे कि युआन, यूरो या हम कहें रूबल या फिर हम कहें रुपया, जो भी अन्य प्रमुख विश्व के अंतर्गत मुद्राएं हैं उसके सापेक्ष दिखता है कि डॉलर कितना उछाल में है या कितनी गिरावट में है। तो इस साल के लिए इसने रिकॉर्ड किया है 14% से अधिक का उछाल डॉलर की वृद्धि के अंतर्गत। कुछ आंकड़ों पर हम नजर डालें तो इस वक्त की जो स्थितियां हैं, आज का डेटा बताता है कि अगर किसी जापान के व्यक्ति को $1 लेना हो तो उसको $1 लेने के लिए 143.72 जापानी येन खर्च करना पड़ेगा। इसका अगर आप एक साल का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो इसकी कीमतों में लगातार आपको कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके उछाल ही देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप चाइनीज युआन की बात करें तो चाइनीज युआन के मुकाबले भी इसमें तेजी ही आई है। रुपए के हिसाब से देखें तो आज के समय 79.95 भारतीय रुपए के सापेक्ष $1 की कीमत चल रही है और ये पिछले एक साल में, इसमें आप देखिए वृद्धि आपको दिखाई देगी और ये लगभग 80 रुपए तक भी छू चुका है, टच कर चुका है। तो इस समय विगत 3-4 महीनों में तो इसकी कीमत 80 रुपए तक भी पहुंची है। और एक और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जहां यूरो की बात हम करते हैं तो यूरो के सापेक्ष डॉलर की कीमत अक्सर कम देखी जाती है। तो यूरो के मुकाबले भी जो डॉलर है 1.01 यूरो आज के समय दर्ज किया गया है, जहां में से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि इसमें पिछले कुछ समय से तेजी आई है। लगभग ये पहले 0.85, 0.90, 0.95 रहता है, लेकिन अभी उससे ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो डॉलर जो मजबूत हो रहा है, इसके मजबूत होने के पीछे कौन सी प्रमुख वजहें हैं? वैसे तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, क्योंकि वैश्विक बाजार में अस्थिरता की स्थितियां इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। तो कई सारी वजहें हो सकती हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पर हो सकती हैं। कोई निवेशक किस तरह से निवेश कर रहे हैं, कई सारी कंपनियां कैसे निवेश कर रही हैं, विश्व में कीमतों पर क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, छोटी छोटी वजहें। ठीक, लेकिन चूंकि हमें इसके एक ओवरऑल डिस्कशन पर जाना है और हम चर्चा करेंगे इसके मैक्रो लेवल पर, तो इसके व्यापक अध्ययन में अगर हम जाएं, ओवरऑल देखें, तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर हमें दिखाई देगा
रूस यूक्रेन युद्ध की स्थितियां। अब रूस यूक्रेन के अंतर्गत जो युद्ध चल रहा है उसने विश्व की अर्थव्यवस्था में कई सारे देशों पर सीधे सीधे प्रभाव छोड़ा है। जैसे पहले नंबर पर हम बात कर सकते हैं गैस और तेल की कीमतों पर, दूसरे नंबर पर जो कच्चे माल की आपूर्ति है, अब जब कई सारे देशों के लिए इस तरह की आपूर्तियां रूस या फिर वो जो बड़े सप्लायर हैं उनसे रोक दी गई हैं, तो फिर डिमांड किस तरफ शिफ्ट होगी? सिंपल सी बात है, अमेरिका जैसे देशों की ओर। और वे देश जो विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डॉलर में व्यापार करते हैं, वो देश मिलकर के क्या करेंगे? जो डॉलर की मांग है उसको बढ़ा देंगे। तो यही हुआ यहां पर कि डॉलर की मांग बढ़ गई। आप मूल सिद्धांत जानते हैं अर्थशास्त्र का कि मांग और आपूर्ति पर यदि मांग बढ़ जाए तो क्या होगा? किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। यदि मांग स्थिर रहे और आपूर्ति घट जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यहां पर आपको कौन सी चीज दिख रही है? यहां पर आपूर्ति में गिरावट देखने को मिल रही है, और आपूर्ति में जो गिरावट आई फिर उसने मांग को एक तरह से बढ़ा दिया। इसके अलावा जो यूएस के अंतर्गत है, तो कई सारे जो निवेशक हैं अलग अलग जगहों पर निवेश कर रहे थे, वो वैश्विक स्थितियों को देखते हुए फिर ऐसी जगहों पर निवेश नहीं करना चाह रहे जहां पर रूस या फिर रूस के अन्य सहयोगी देशों की स्थितियां बन रही हों वहां पर। तो वे यूएस से जुड़ी हुई संपत्तियों में ही निवेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएस उनको एक मजबूत देश के रूप में दिखाई दे रहा है, और पहले से ही यूएस की मजबूती इस मामले में बेहतर रही है, बेहतर देखी गई है। ठीक, भारत के संबंध में भी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो भारत के लिए भी कई सारे निवेशकों का ऐसा मानना था कि चूंकि भारत ने अभी तक रूस के विरोध में कोई बात नहीं कही है, तो ऐसा हो सकता है कि यूएस भारत के ऊपर भी किसी तरह के कोई सैंक्शन लगा दे। लेकिन हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन निवेशकों के बीच में ऐसी बात आना ही निवेश को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यूएस के अंतर्गत जो महंगाई है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो यूएस में क्या किया फेडरल रिजर्व ने कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, या हम कहें कि अपनी अर्थव्यवस्था से डॉलर की सप्लाई को कम करने की कोशिश की। तो डॉलर की सप्लाई यहां पर तो कम करने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो मांग बढ़ रही थी और आपूर्ति में और गिरावट हो जाना भी डॉलर की डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के प्रयास में ऐसा किया गया है, और डॉलर की बढ़ती डिमांड फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत निश्चित तौर पर करेगी। ये उनकी नीतियों का हिस्सा है। लेकिन इसके और भी प्रभाव पड़ेंगे, केवल एक ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारणों को जानने के बाद प्रभावों पर भी बात करें। सबसे पहले जानते हैं अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि डॉलर की चूंकि डिमांड बढ़ रही है, तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की साख में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात कि विश्व की अमेरिका पर कितनी निर्भरता है, ये बात भी जानने को मिल रही है कि लोग इतना परेशान है कि डॉलर गिर रहा है। अमेरिका की तरफ से कई बार ऐसे संदर्भ भी, ऐसे फ्रेसेस भी इस्तेमाल किए गए हैं जहां पर ऐसा कहा गया है कि डॉलर हमारी मुद्रा है और डॉलर से संबंधित जो समस्या है वो विश्व की है, क्योंकि विश्व इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है डॉलर पर, तो अमेरिका को उसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, अमेरिकी कंपनियों के वैश्विक मुनाफे में हालांकि इससे कमी आएगी। कई सारी कंपनियों ने ऐसी बात बताई भी है, मैकडॉनल्ड्स की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। तो अब यहां पर आपको लगेगा कि इसमें इनके मुनाफे में कैसे कमी आएगी। तो कई सारी अमेरिकी कंपनियां ऐसी हैं जो विश्व के अन्य देशों में जाकर के व्यापार करती हैं। तो फैक्ट सेट S&P की 500 इंडेक्स में जो कंपनियां शामिल है, ऐसा पता चला है कि कंपनियों के राजस्व लगभग 40% यूएस के बाहर जो अन्य देश हैं वहां पर किए गए बिजनेसेस से प्राप्त होता है। तो अन्य देशों की मुद्रा के सापेक्ष यदि यूएस की मुद्रा मजबूत हो रही है, या हम कहें यूएस की मुद्रा के सापेक्ष अन्य देशों की मुद्रा में गिरावट आ रही है, तो फिर इन कंपनियों को जो बाकी देशों में ये मुनाफा कमाते थे उसमें कमी होगी। किसके सापेक्ष? यूएस डॉलर के सापेक्ष। मान लीजिए $1 एक समय पर 50 रुपए के बराबर है। ठीक, $1 50 रुपए। तो एक कंपनी जो वहां पर 50 रुपए कमा रही है उसको 50 रुपए का लाभ हुआ, $1 में उसको कन्वर्ट कर सकता है। वहीं पर जैसे ही $1 की कीमत 100 रुपए के बराबर पहुंच गई, अब मान लीजिए वो कंपनी यहां पर 50 के मुकाबले 100 रुपए तो कमा रही है, लेकिन उसको 100 रुपए के बदले भी फिर एक ही डॉलर मिल रहा है। या अगर फिर वो 50 रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति या फिर वो कंपनी, तो वहां पर उसको फिर आधा डॉलर ही मिलेगा। तो एक तरह से जो वहां दूसरे देशों में प्रॉफिट होना था
उसमें फिर कुछ गिरावट आने लग जाती है। इसके अलावा यूएस के संदर्भ में देखें तो यूएस के लिए आयात सस्ता हो जाएगा, और आयात के सस्ता होने से जो यूएस में मुद्रास्फीति की स्थितियां हैं उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जिन चीज़ों की जरूरत होगी वो उसको आयात कर लेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट्स है या कुछ अन्य चीज़ें। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा और निर्यात यहाँ पर महंगा हो सकता है। ठीक, क्योंकि निर्यात करने के दौरान क्या होगा कि जो बाहरी मुद्रा हमें प्राप्त होगी डॉलर के सापेक्ष उसकी वैल्यू कम होगी। अब इसका अगला प्रभाव देखें वैश्विक स्तर पर, तो कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि विकासशील देशों पर डॉलर के मजबूत होने से वित्तीय दबाव जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि कई सारे विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास की स्थितियों को मजबूत करने के लिए कर्ज लिया हुआ है। तो कर्ज भरने के लिए उनको वो जो कर्ज का भुगतान है वो अपनी मुद्रा में नहीं कर सकते, उनको उसके लिए डॉलर की जरूरत है। तो अभी उनको जितने डॉलर चाहिए होते हैं उसके मुकाबले फिर चूंकि उनके करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर उनको ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे। तो कंपनियां और सरकारें यूएस डॉलर में उधार लेती हैं, तो कर्ज चुकाना इससे उनके लिए महंगा हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं वो सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में एक एक सेंटेंस के रूप में सवाल में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आयात में गिरावट आएगी वैश्विक स्तर पर, क्योंकि आयात महंगे हो जाएंगे। ध्यान रखिए, आयात करना महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना डॉलर हमें देना होता है एक समय में, अगर हमारी मुद्रा की कीमत उससे कम है या हम रुपए की ही बात कर लें तो फिर हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो आयात महंगा हो जाएगा। और इसी महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, मान लीजिए ऑयल की ही बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं, उनकी आवश्यकता है ही, वो भले ही महंगी हो जाएं, तो महंगी तो हो जाएंगी फिर भी उनका आयात बना रहेगा और उस वजह से मुद्रास्फीति आ सकती है और विश्व के कई सारे देशों में आर्थिक स्तर पर मंदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वैश्विक तेल की कीमतों पर एक शब्द आएगा, नियंत्रण की बात हो सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये नियंत्रण वाली बात कैसे आ गई, तो यहाँ पर नियंत्रण की स्थितियां ऐसे हैं, मान लीजिए कई सारे देश ऐसे होंगे जो एक समय में अपने फॉरेक्स रिजर्व से यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के माध्यम से 1 बैरल क्रूड ऑयल लेने में सक्षम थे, जितना भी उनके पास डॉलर का रिजर्व था। अब अगर वो महंगा हो गया तो ऐसा हो सकता है कि वो उस तेल की डिमांड में कमी कर दें, ठीक, या फिर उसको कुछ कम करें। तो जैसे तेल की डिमांड में कमी होगी तो फिर कीमतें नियंत्रण में आ सकती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हर चीज़ एकदम फिक्स नहीं होती, उसमें हमेशा ही संभावना वाली बातें रहती हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर जो विकासशील देश हैं उनके आयात प्रभावित होंगे, ऐसे में भारत के संदर्भ में भी आयात पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है आयात पर, या हम कहें कि भारत एक आयात केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर आयात महंगा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतें भी बढ़ सकती हैं, यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि लोग क्या चाहेंगे कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमें डॉलर मिले और फिर डॉलर से हम फिर ज़्यादा लाभ कमा सकें। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, क्योंकि हमें जो कर्ज चुकाने हैं वही जो विश्व पर लागू हो रहा है वही भारत पर भी होगा। तो हमें जो कर्ज चुकाने हैं अब उन कर्ज की अदायगी महंगी हो गई है, ठीक। इसके अलावा निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि भारत अब उन देशों में शामिल होगा जहां पर जो श्रम बल है वो बाकी देशों के मुकाबले, हम कहें यूएस डॉलर के मुकाबले सस्ते में मिल जाएगा। तो एक संभावना है कि बढ़ सकता है। हालांकि भारत में जो व्यापार की परिस्थितियां हैं उनको ठीक तरीके से व्यवस्थित किया जाए, नीतिगत स्तर पर अच्छे निर्णय लिए जाए। इसके अलावा एक चीज और आएगी, रेमिटेंस वाली बात। तो रेमिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेमिटेंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से जो डॉलर आएगा वो यहाँ पर ज़्यादा में यूज होगा, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है, यानी फॉरेन ट्रेड में भारत को घाटा ही होगा, ठीक। और हमारा फॉरेन ट्रेड वैसे ही भी घाटे वाला फॉरेन ट्रेड देखने को मिलता है। तो अब ये सवाल ये होगा कि इसका समाधान क्या होगा फिर वैश्विक स्तर पर। हालांकि समाधान इतना आसान होता नहीं है, एक दिन में होगा भी नहीं, लेकिन हमें चूंकि उन पॉइंट्स पर चर्चा करनी है जो समाधान की ओर इशारा कर सकते हैं। पहली बात, डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, अगर मांग और आपूर्ति वाली कहानी यहां पर भी लागू होगी। यानी कि अगर उसकी आपूर्ति में कमी आ गई है तो अगर आपूर्ति बढ़ा दी जाए
तो मांग संतुलित हो सकती है। इसके लिए क्या करे, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी कर दे, लेकिन फेडरल रिजर्व को इस समय अमेरिका में मुद्रास्फीतियों पर नियंत्रण रखना है। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि चूंकि उन्हें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तो करना है, लेकिन इससे फिर क्या होगा, वहां पर विकास की गतिविधियां बाधित होंगी। तो एक संतुलन बनाए जाने की जरूरत है कि विकास भी वहां पर होता रहे और मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में रहे। तब फिर अगर ब्याज दरें फिर कम होती हैं तो यहां पर सप्लाई बढ़ सकती है। दूसरी बात, मांग में कमी हो जाए, विश्व को डॉलर की जितनी जरूरत है अगर उस जरूरत को ही कम कर दिया जाए या फिर वो डिमांड कम हो जाए तो डॉलर की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो कैसे होगा ये? पहली बात तो ये कि अभी डॉलर में ही व्यापार होते हैं, इसलिए डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर जो देश हैं अपने अपने स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बना ले जहां पर किसी अन्य मुद्रा में या अपने देश की मुद्रा में व्यापार वो कर सकें, तो फिर डॉलर की डिमांड में कमी आ जाएगी। कुछ ऐसे समझौते हमने भारत और रूस के बीच में देखे हैं, या फिर कई सारे देश अक्सर ऐसे समझौते कर लेते हैं, लेकिन ये समझौते फिर उनके द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर करते हैं। ठीक, इसके अलावा देशों की वित्तीय स्थिरता में मजबूती आने से जो डॉलर के सापेक्ष उनकी मुद्रा में गिरावट हो रही है वो सुधर सकती है, जिसकी वजह से अभी की जो स्थितियां हमें नकारात्मक दिखाई दे रही हैं वो कुछ और बेहतर हो सकती हैं। तो ये इस पूरे ओवरऑल टॉपिक का डिस्कशन है। चलिए अब कुछ सवालों को देखें। तो एक सवाल है जो कि प्रीलिम्स 2022 यूपीएससी का ही है, सिविल सर्विस एग्जाम का। प्रश्न क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप दे सकते हैं। दूसरा जो सवाल है ये 2021 का है। इसमें कहा गया है किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, पहला स्टेटमेंट, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। और तीसरा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। अब मेंस का एक सवाल ले ले। रूस यूक्रेन युद्ध की स्थितियों ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के साथ अमेरिकी डॉलर की मांग को किस तरह प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। तो आज के डिस्कशन में हमने जो प्रमुख बातें की है आप उसके साथ इस उत्तर को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। इसको यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।